बाय रमज़ान मुबारक। तो जनाब ये रास्ते हैं प्यार के, मैंने 3 किलोमीटर के फासले पे बॉर्डर है। तो लेट हो रहे हैं, ज़रा टाइम कम है, अदरवाइज ज़रा नहाने को दिल करते, नहर पे नहाते, ज़रा डुबकी शुबकियाँ लगाते। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं जी नरोज अली ऑफिशियल मेरा यूट्यूब चैनल। तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो माशाल्लाह जी आज जो पहला रोज़ा है और अफ्तारी का टाइम होने वाला है, तकरीबन 1 घंटे बाद अफ्तारी है। तहरी मैंने घर पे की, तो अफ्तारी क्यों ना आज मेरी आंटी की तरफ है। आंटी ने मेरी ने इन्वाइट किया है, तो यहाँ से 7 से 8 गाँव दूर जो मुझे जाना पड़ेगा। तो आज जा रहे हैं अफ्तारी के लिए अपनी आंटी की तरफ। तो रास्ते में सारा जो है व्लॉग शूट करते जाएंगे, आपको दिखाएंगे कि रास्ते का व्यू कैसा है, किस किस रास्ते से हम गुजर के शॉर्टकट हम जा रहे हैं। तो बहुत ही मजे का व्लॉग होने वाला है। तो आज जरा वीडियो के अपने साथ साथ रहना, स्किप नहीं करना आपने। बाय द वे रमज़ान मुबारक। तो जनाब ये रास्ते हैं प्यार के, मैंने आपको हजारों बार पहले भी बताया है कि आप मान लें मेरी बात, ये रास्ते हैं प्यार के। और आप देख भी सकते हैं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, कितने खूबसूरत हैं और ये रास्ते हैं प्यार के। आप लोग अंदाजा लगा के बताएं कि ये बाइक की स्पीड कितनी होगी, यानी हमारी फरारी की कितनी स्पीड होगी। ठीक है जी। और ये देखिए जी मेन पे कब्रिस्तान बना हुआ है हमारे साथ वाले गांव का। अस्सलाम वालेकुम या अहलन कबूर। और ये देखिए जी गायश है, लोग चरा रहे हैं, शाम का टाइम, सूरज ढल रहा है और बहुत ही खूबसूरत प्यारे प्यारे व्यू होते हैं जनाब। तो यहाँ पे हमने इस तरफ जाना नहीं है, यहाँ पे ब्रेक इसलिए लगाया कि ये नहर आ गई हमारी, नाइनार नहर है। ये देखो जरा इसका नज़ारा। यहाँ पे मैंने काफी ज्यादा ब्लॉग बना के जो है ना अपलोड किए हुए पहले नरोज अली ऑफिशियल चैनल पे। ये देखें यहाँ से आती है इधर से इंडिया की तरफ से, और आगे वो सीधी आगे जाती है। तो तकरीबन यहाँ से 1.5 किलोमीटर के फासले पे जो हमारे खेतों की तरफ जो खाल आगे से गुजरता है खाला। ठीक है जी। तो ये देखें कितना जबरदस्त व्यू जनाब। अभी लेट हो रहे हैं, ज़रा टाइम कम है, अदरवाइज ज़रा नहाने को दिल करते, नहर पे नहाते, ज़रा डुबकी शुबकियाँ लगाते। पहले मैंने एक व्लॉग बनाया हुआ है, एक नहीं मैंने काफ़ी व्लॉग बनाए इस नहर के। तो वो जो सामने वो कारखाना लगा हुआ है बर्फ़ का, वहाँ पे बर्फ़ बनती है, वो भी थोड़ा सा आपको मैं व्यू दिखा देता हूँ जी। तो ये रही हमारी नहर और ये ब्रिज बना हुआ है, और वो देखें वो सामने वो कारखाना है बर्फ़ का, आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे बर्फ़ का कारखाना चल रहा है। ये जो रोड है सीधा ये जाता है जी यहाँ से खिची वाला, फ़कीर वाली, हरुनाबाद, बहावन नगर, और उसके अलावा फिर आगे आ जी कबूला शहर आ गया, आरफ वाला आ गया, साहिवाल आ गया, उकाड़ा, फिर लाहौर की तरफ जाता है, और इस तरफ से आ गया जी फुटाबास चोलस्तान सर आ जाता है जी। ठीक है जी। तो अभी हम ज़रा अपना सफ़र जारी रहे, इसी तरफ जाना है। तो अफ्तारी का जो टाइम होने वाला है, क्योंकि सूरज ये देखिए ग्रूप होने वाला है, तो ज़रा पहले पहले पहुँचना है, तो मैं व्लॉग भी शूट करना है। इंजॉय अच्छा जी। आगे ना गांव के पास जाके
एक मोर्चा आता है आर्मी का, पाकिस्तान आर्मी का मोर्चा है, वो भी आपको दिखाएंगे गांव आने से पहले, मतलब गांव पहुंचने से पहले वो मोर्चा है वो भी आपको दिखाते हैं पाकिस्तान आर्मी का। क्योंकि यहाँ से जो इंडियन बॉर्डर है ना बिल्कुल नज़दीक है, तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर के फासले पे यहाँ से इंडियन बॉर्डर है, बीकानेर बॉर्डर। तो आपको मैं वो मोर्चा भी दिखाता हूँ, तो वहीं पे आप व्लॉग का एंड कर देंगे। वो देखें जी सामने आपको मोर्चा नजर आ रहा होगा, वो ऊंची जगह पे आपको मोर्चा दिखाते हैं, वहां पे जाके पाकिस्तान आर्मी ने कि यहाँ पे मोर्चा बनाया हुआ है। ये ले जी, अभी मेरी आंटी के गांव जाने से पहले ना वो सामने गांव नजर आ रहा होगा आपको। अब वो देखें सामने ना वो घर नजर आ रहे के गांव है, सामने साथ ही गांव है। और ये गांव में ना इंटर होने से पहले ही ये मोर्चा बना है पाकिस्तान आर्मी का। ये मोर्चा आपको मैं अंदर से भी दिखाता हूँ। यहाँ से मैंने पहले अपने दूसरे चैनल हेवन फूड वर्ल्ड पे जो है ना यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग भी चलाई थी शाम के टाइम। तो आपको थोड़ा सा मैं इसका यहाँ का विजिट करवाता हूँ मोर्चे का, और यहीं पे व्लॉग का इख्तिताम कर देंगे। हाँ जी, तो ये मोर्चा बना हुआ है पाकिस्तान आर्मी का, ये मोर्चा यहाँ पे। और इस तरह आपको दिखाते हैं सेटअप लगा हुआ है शहद की मक्खियाँ, यानी कि वो शहद बनाने के लिए ना यहाँ पे उन्होंने वो भी रखी हुई है। और ये जो रोड जा रहा है ना सीधा, ये आगे सीधा बॉर्डर की तरफ 2 से 3 किलोमीटर के फासले पे बॉर्डर है। तो आज आपको दिखाते हैं जरा शहद, यहाँ पे शहद की मक्खियों का यहाँ पे सेटअप लगाया हुआ है। ये देखें जी, यहाँ पे सारा उन्होंने लगाया हुआ सेटअप, क्योंकि यहाँ पे अब ना मौसम होता है सरसों का। तो सरसों के फूलों का जो मक्खियाँ होती है ना रस निकालती हैं, उसी से जो शहद बनता है यहाँ पे। तो ये देखें सारा सेटअप लगा हुआ है जी, ये सेटअप लगा हुआ है सारा, ये शहद की मक्खियों का, यहाँ पे शहद बनाते हैं ये लोग। और ये रहा जी मोर्चा पाकिस्तान आर्मी का माशाल्लाह। और वो नीचे जो है ये हमारी फरारी खड़ी है, इसी पे आए हैं। और वो उस तरफ गांव है वो सामने, ठीक है जी, यहीं पे जी। तो जरा थोड़ा सा क्या होता है, ये जो रोड है ना, ये इधर जो है आगे सारा वाघा बॉर्डर है सारा, सॉरी वाघा बॉर्डर नहीं, बीकानेर बॉर्डर। वाघा बॉर्डर लाहौर है ना, तो फिर वही माइंड में वो बात चल रही है। बीकानेर बॉर्डर यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर के फासले पे इंडियन बॉर्डर है यहाँ पे, ठीक है जी। तो इधर साथ ही गांव है, वहीं पे जा रहे हैं इफ्तारी करने के लिए। तो मैं नहीं चाहता कि अब ज़ाहिर सी बात है अपने गांव में अपना दस्तरखान जो होता है ना घर का, वो तो दिखा देते हैं। तो इफ्तारी करनी आंटी के घर, तो मेरी आदत नहीं है कि अपने घर से बाहर किसी का दस्तरखान दिखाओ जी, इफ्तारी में क्या बनाया क्या नहीं बनाया। अपने घर में जो मर्जी वो दिखाते हैं। तो यहीं पे व्लॉग का इख्तिताम करते हैं। तो यहाँ से इफ्तारी करने के बाद जो है यहाँ से चले दोबारा गाँव, और वहाँ से फिर लाहौर के लिए, ठीक है जी। तो अभी ज़रा इफ्तारी करते हैं स्टार्ट, और चलते हैं अपने गांव की तरफ। तो इंशाल्लाह किसी नए व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। ओके जी, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।